नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड आज के समय ऑनलाइन बहुत चर्चा हो रही है, खूब आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि इसरो के साथ क्या हो रहा है। 100 से ऊपर साइंटिस्ट, कई एस्टिमेट्स तो ये कहती हैं कि 120 साइंटिस्ट भी, हालांकि जो भी ये आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं जहां पर ये लिखा जा रहा है कि बहुत से साइंटिस्ट इसरो को छोड़ रहे हैं, यहाँ पे जो ये नंबर है ना कि 100 साइंटिस्ट, 120 साइंटिस्ट भी लिखा होता है किसी और आर्टिकल में, ये कहीं पे अभी तक वेरीफाइड नहीं है। ये कई एस्टिमेट्स हैं इनके हिसाब से, उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि 100 से अधिक साइंटिस्ट इसरो को छोड़ रहे हैं। रीजन बहुत ही सिंपल है, भारत में जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं जो अब सैटेलाइट लॉन्च बिजनेस के मामले में अब उतर चुकी हैं, वो कंपनियां बहुत ज्यादा अच्छे पैकेजेस ऑफर कर रही हैं, वहां पर मिल रही है बेटर अपॉर्चुनिटीज, रिकॉग्निशन वहां पे आपको ज्यादा अच्छी मिलती है। तो इसलिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं ये एक, आप कह लीजिए, बेहतर फ्यूचर के लिए ये माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम इसरो जो गवर्नमेंट सेक्टर है टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जैसे कि अग्निकुल है, स्काईरोट है, पिक्सल है। बहुत सारी अब कंपनियां भारत में आ चुकी है जिनको फंडिंग मिल रही है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। बड़े बड़े पूंजीपति भारत में ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है, जब इन कंपनियों के पास इतना पैसा होगा तो इसरो के टॉप साइंटिस्ट को ये अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये सैलरी के पैकेजेस 2 गुना 3 गुना बिल्कुल ऑफर कर देंगे। और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ब्रेन ड्रेन की। कभी आपने बचपन में स्कूल में अगर इस पे ऐसे लिखा हो या आपने देखा होगा, तब उस वक्त आपको याद होगा जब भी भारत में हम बात करते थे ब्रेन ड्रेन की तो बात होती थी यूएसए, यूरोप की, कि किस तरीके से भारत में पैदा हुआ एक व्यक्ति जिसके पास बहुत स्किल है, बहुत नॉलेज है, बहुत इंटेलिजेंट ब्रेन है उसका, मगर भारत में काम करने के बजाय वो चला गया यूएसए में। और अब यूएसए में वहां पर या तो टॉप साइंटिस्ट है या फिर कोई बड़ी कंपनी को लीड कर रहा है। रीजन बहुत ही सिंपल है, बेहतर सैलरी, ओवरऑल बेहतर लिविंग कंडीशंस। और इसके कई एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, कुछ एग्जांपल तो आपके सामने ही हैं, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, उसके अलावा हजारों लाखों आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि किस तरीके से भारत का ब्रेन ड्रेन हुआ है। अब ये ब्रेन ड्रेन एक टाइम तक तो यूएस, यूरोप करते थे, अब एक अलग टाइप का ब्रेन ड्रेन हो रहा है जहां पे हम देख रहे हैं कि इसरो से कई साइंटिस्ट ये जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ। और स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है कि केंद्र सरकार ने अब रूल्स और ज्यादा कड़े कर दिए हैं एग्जिट को लेकर। अब ऐसा नहीं है कि सीधा अगर आप मान लो 45 साल के आसपास के हैं, इसरो में साइंटिस्ट हैं, आपको कहीं से बेहतर ऑफर हो गया, आपने रिजाइन कर दिया, उस कंपनी को ज्वाइन कर दिया। नहीं, जो एग्जिट के रूल्स हैं इनको और ज्यादा कड़ा किया जा रहा है। वॉलंटरी रिटायरमेंट्स की जो प्रोविजंस हैं इनको कम किया जा रहा है ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो इसरो के साइंटिस्ट हैं इसरो इनको रिटेन करके रखे, प्राइवेट सेक्टर सारे इसरो के जो साइंटिस्ट हैं इनको अपनी तरफ आकर्षित ना कर ले। करियर 247 की मैसिव डील ब्रेकर सेल का आज है आखिरी दिन। इस सेल के अंडर आपको मिलता है एक मेगा 30% डिस्काउंट ऑन ऑल करियर 247 कोर्सेज। ये सेल आज 12 बजे खत्म हो जाएगी और ऐसा नहीं है कि आपको आज ही परचेज करना है। अगर आप आज के दिन एनरोल कर देते हैं तब भी हमारे कंसल्टेंट आपको कल बात करके 30% डिस्काउंट पर ही ये कोर्स ऑफर करेंगे। आपको सिंपली यह करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने खुल जाएगी ये वेबसाइट। यहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए PD10 और अप्लाई कर दीजिए। सिंपली यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कुछ परचेज, कुछ पेमेंट यहाँ पे अभी नहीं करनी। हमारी तरफ से करियर 247 के कंसल्टेंट आपसे बात करेंगे, यू कैन टॉक टू देम, और उसके बाद समझकर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप करियर 247 का स्किलिंग कोर्स कर सकते हैं परचेज, जो आपके करियर को बूस्ट देगा और आपकी ड्रीम जॉब के आपको जरा करीब लेकर आएगा। सो यूज द कोड PD10 एंड एनरोल नाउ, क्योंकि आपके पास टाइम है आज रात के 12 बजे तक का, उसके बाद ये सेल समाप्त हो जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी हो सकता है कि जो प्रॉब्लम इसरो फेस कर रहा है वही प्रॉब्लम तो नासा भी फेस कर रहा होगा ना। नासा भी सरकारी एक स्पेस संगठन है। उसके अलावा आप अगर देखो तो यूएसए में जो बड़ी कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो ज्यादा पैसा लेकर बैठी हैं कंपेयर टू इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। फॉर एग्जांपल स्पेसएक्स, उसके अलावा ब्लू ओरिजिन, वेरियस और कंपनियां हैं। तो क्या नासा भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है? जी हाँ, और ये बात नासा ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में एक्सेप्ट भी करी है। ये आपके सामने नासा की रिपोर्ट है, टॉप मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस चैलेंजेस 2025 रिपोर्ट ऑफ नासा। ये जो नासा की रिपोर्ट है ये ओपनली अवेलेबल है, आप सर्च करोगे और इस रिपोर्ट में आप अगर ये वाला पार्ट देखोगे, सस्टेनिंग मिशन क्रिटिकल कैपेबिलिटीज, तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि एज ऑफ जुलाई 2025 नासा की जो वर्कफोर्स है ये कम हो गई है 20% सिंस 2023। 18,000 से गिर के यहाँ पर अब रह गए हैं
14,000 एम्प्लॉइज। और नासा आगे एडमिट भी करता है कि जो ये रिडक्शंस हैं ये डिफिकल्टीज प्रेजेंट करते हैं करंट मिशंस को ऑपरेशनल रखने में। आगे यहाँ पर ये बात भी ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नासा को चैलेंज किया जाएगा टॉप टैलेंट को रिटेन करने के मामले में प्राइवेट सेक्टर द्वारा। अमेरिका में भी प्राइवेट सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया है, कोई अगर नासा का टॉप साइंटिस्ट है जो मान लीजिए परहैप्स प्रपल्शन के मामले में कमाल की रिसर्च कर रहा है, इलॉन मस्क बिल्कुल चाहेंगे कि वो स्पेसएक्स के लिए काम करे। नासा में देखिए, अगर इनका सैलरी स्ट्रक्चर मैं नोट करूं, बहुत इंप्रेसिव है। जो इंडिया का सैलरी स्ट्रक्चर है, अगर मैं इंडिया में देखूं, अब वैसे अगर मैं मोटा मोटा अगर आपको नंबर बताऊं ना, तो एक मीडियम लेवल साइंटिस्ट इसरो में 1 लाख के आसपास का टेक होम ले जाता है। उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, बेस सैलरी हो गई, साथ में अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत कुछ होता है आपको। इवन जो रेंट करते हैं आप मकान, उसका पैसा भी दिया जाता है। तो 1 लाख के आसपास टेक होम सैलरी उसकी होती है, एक मीडियम लेवल साइंटिस्ट की। फिर अगर आप मान लीजिए आप अगर इसरो में एक डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हैं, तो आपको आराम से 2 से 2.5 लाख के आसपास की सैलरी मिल सकती है। कुछ केसेस में उसके भी ऊपर एडिशनल पर्क्स आपको दिए जाते हैं। तो मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि उनको 3 लाख रुपए भी आप दे रहे हो। 3 लाख रुपए को 12 से आप अगर मल्टीप्लाई करो तो 36 लाख रुपए उनको मिल रहे हैं साल के। इसमें ऑफ कोर्स वो टैक्स भी देंगे। जबकि आप अगर प्राइवेट सेक्टर में देखोगे ना, तो वो आराम से मीडियम लेवल साइंटिस्ट के लिए ही, इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो 2-2.5 लाख रुपए देने को तैयार है। ये केस आपको नासा में इतना नहीं मिलेगा। इनकी जो बेस लेवल सैलरी है काफी इंप्रेसिव है, और स्पेसएक्स को भी अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, तभी जाकर ये नासा के साइंटिस्ट को अट्रैक्ट कर पाते हैं। नहीं तो नासा में अगर एक साइंटिस्ट बहुत ज्यादा हाई ग्रेड पे काम करता रहे, ग्रेड 14, 15, 13 के आसपास कुछ साल अगर काम करे, तो वो आराम से एक मिलियनेयर बन सकता है। जबकि इसरो में ऐसा है नहीं। और भारत की जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, पहली बात तो पिक्सल की अगर मैं बात करूं, बहुत ही एक फेमस इंडियन स्पेस कंपनी है, और ये लोग आज के समय काफी अच्छा कर रहे हैं। 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये साल का 40 लाख रुपए आराम से ऑफर कर सकते हैं इसरो के किसी भी मीडियम लेवल इंजीनियर साइंटिस्ट को। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, मेन बात, आप जब इसरो में काम करते हैं तो आपको कोई कंपनी के शेयर नहीं मिलेंगे। इसरो कोई कंपनी नहीं है, कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, ना कल को इसरो के शेयर लिस्ट होने वाले हैं। जबकि आप अगर देखें तो जो ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं भारत की, ये आज नहीं तो कल एक दिन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगी। तो इनके एम्प्लॉय जब आप बनते हैं तो आपको ये थोड़े से स्टॉक्स भी ऑफर करते हैं। वो स्टॉक्स अगर आपके पास हो और आप उनको होल्ड करके रखें, तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म में आप बन सकते हैं एक मिलियनेयर। और क्या हम लोग किसी साइंटिस्ट को ब्लेम कर सकते हैं कि वो इसरो से निकलकर किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करे, ज्यादा बेहतर पे पैकेज, ज्यादा बेहतर भविष्य के लिए? नहीं। ऑब्वियसली देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग कि हम अपनी फैमिली के लिए ज्यादा कैसे बेहतर प्रोवाइड कर पाए, खुद ज्यादा बेहतर कैसे परफॉर्म कर पाए, वो कौन सी जगह है जहां पे बेटर रिकॉग्निशन आपको मिलेगी, तो उस मामले में प्राइवेट सेक्टर जो है भारत का, ये इसरो को कहीं ना कहीं भारी कंपटीशन दे रहा है। और एक बार को यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि इसका अल्टीमेटली अगर कोई सोल्यूशन निकालना है तो यही है कि इसरो में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज बढ़ानी होगी। प्राइवेट सेक्टर से टक्कर की सैलरीज हमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, या फिर आप उनको अगर ऐसी वर्क कंडीशंस ऑफर करो, घर ऑफर करो जो प्राइवेट प्लेयर्स दे ही ना पाए, तब हो सकता है कि शायद इसरो बहुत सारे अपने साइंटिस्ट रिटेन कर पाए। मगर ये कैसे होगा? एक मुझे कड़वी बात यहाँ पर बोलनी पड़ेगी। ये जो हमारे देश में फ्रीबीज का कल्चर जो अब चल पड़ा है, उसमें हम इसरो का बजट कल को कहाँ इंक्रीज कर पाएंगे, कहाँ हम हमारे साइंटिस्ट को कंपैरेटिव सैलरीज दे पाएंगे। अब यहाँ पे जो मैं आपके सामने न्यूज शेयर कर रहा हूँ, ये स्टेट गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट इसरो का बजट नहीं बनाती, इसरो का बजट बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियस ही बात है, महाराष्ट्र को भी बहुत सारा सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, महाराष्ट्र से भी बहुत सारा टैक्स जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे आप अगर देखो, रिसेंटली महाराष्ट्र में जो एक स्कीम लॉन्च करी गई थी, लड़की बहन योजना, इसमें पता लगा कि 92 लाख जो यहाँ पे बेनिफिशरीज थी, उनको पैसा हर महीने मिलना ही नहीं चाहिए था। मतलब कि करीब आप कह लो 14,000 करोड़ के आसपास का पैसा कई सालों तक उन लोगों को मिलता रहा जो लोग क्वालिफाइड भी नहीं थे इसके लिए। और ये तो खैर 38% ड्रॉप देखा गया। जो पैसे बांट दिए हमने बांट दिए, ऐसा ये पैन इंडिया देखा जा रहा है। हमारी स्टेट्स लगातार फ्रीबीज ऑफर कर रही हैं। पता नहीं कि लॉन्ग टर्म में इन स्टेट्स का जो डेट है ये कहां पहुंच जाएगा। घूम फिर के इसका बोझ आने वाला है केंद्र सरकार पे। केंद्र सरकार फिर उस टाइम हमारी स्टेट्स को इन ये योजनाओं के डेट से बचाएगी, या फिर हम लोग उस वक्त इसरो DRDO को फंड कर रहे होंगे? कड़वे सवाल है ये।
और कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे डिस्कस करना होगा इस इशू को कि लॉन्ग टर्म में इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्या हम मानकर चलेंगे कि भैया ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट इसरो से निकल ही जाएंगे, हमारे प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, फिर कल को जो वो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर एक फॉरेन प्लेयर आकर 50% स्टेक परचेज कर ले, तब क्या होगा? तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। आई बिलीव इसके बारे में हमें विचार करना होगा और इंश्योर करना होगा कि इसरो में हम इतने पर्क्स दें, सुविधाएं इतनी ज्यादा दें कि इसरो में काम करना लगे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव। आप किसी को जबरदस्ती रोक नहीं पाओगे। अल्टीमेटली जहां पर जिसको ज्यादा फायदा दिखेगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, वो वहां पर चला ही जाएगा। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आप लोगों का ओपिनियन। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और इसरो किस तरीके से अपने साइंटिस्ट, अपने इंजीनियर्स को रिटेन कर सकता है, अपनी स्किल्ड वर्कफोर्स को रिटेन कर सकता है? शेयर करिएगा थॉट्स इसके बारे में हमारे साथ, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। मैंने आप सबको कहा था कि साल 2026 सबसे इंपैक्टफुल साल रहने वाला है और मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2026 में सबसे ज्यादा इन डिमांड टेक करियर जो रहेंगे वो होंगे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, इस पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है। और करियर 247 का जो स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स है और डेटा साइंस कोर्स है, इसकी मदद से ऑल ओवर इंडिया कई लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं और अपनी ड्रीम जॉब्स तक पहुंच चुके हैं। करियर 247 की मैसिव डील ब्रेकर सेल का आज है आखिरी दिन। इस सेल के अंदर आपको मिलता है एक मेगा 30% डिस्काउंट ऑन ऑल करियर 247 कोर्सेज। ये सेल आज 12 बजे खत्म हो जाएगी और ऐसा नहीं है कि आपको आज ही परचेज करना है। अगर आप आज के दिन एनरोल कर देते हैं तब भी हमारे कंसल्टेंट आपको कल बात करके 30% डिस्काउंट पर ही ये कोर्स ऑफर करेंगे। आपको सिंपली यह करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने खुल जाएगी ये वेबसाइट। यहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए PD10 और अप्लाई कर दीजिए। सिंपली यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कुछ परचेज, कुछ पेमेंट यहाँ पे अभी नहीं करनी। हमारी तरफ से करियर 247 के कंसल्टेंट आपसे बात करेंगे, यू कैन टॉक टू देम, और उसके बाद समझकर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप करियर 247 का स्किलिंग कोर्स कर सकते हैं परचेज, जो आपके करियर को बूस्ट देगा और आपकी ड्रीम जॉब के आपको जरा करीब लेकर आएगा। सो यूज द कोड PD10 एंड एनरोल नाउ, क्योंकि आपके पास टाइम है आज रात के 12 बजे तक का, उसके बाद ये सेल समाप्त हो जाएगी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।